ओम नमः ओम नमः ओम नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिक एकम कलंक रहे नित्य निरंजन नानमैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। आत्मा का हित संयम है। संयम, उत्तम संयम का वर्णन करते हुए पंडित सदाशिवदास जी कहते आत्मा का हित संयम है। मिथ्यात्व के अभाव के बाद असंयम के या अविरति के अभाव का क्रम आता है। आश्रम में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ऐसी संवर में सम्यक अविरति का अभाव से व्रत और फिर प्रमाद के अभाव से अप्रमत, कषाय के अभाव से स्थिरता और योग के अभाव से निष्कंपन। आत्मा का हित है ये। हित का में हितरूप और हित का कारण, जैसे वितराग विज्ञानता माने शिव स्वरूप और शिव का। आत्मा का हित है मतलब काय में हित है? संयमित होने में, अपनी वृत्ति को समेट लेने में, अपने परिणामों को नियंत्रण कर लेने में, रोक लेने में अपना हित है। काय से रोक लेने में, काय में रोक लेने में, पापों से रोक लेने में, पापों की ओर जो परिणति जाती है उसे रोक लेने में। कैसे रोक लेने में? तत्व विचार पूर्वक। काय में रोक लेने में, आत्म स्वरूप में रोक लेने में। इसलिए संस्कृत पूजा में एक बढ़िया लाइन आई, संयम तत्व परीक्षा जो करता है, तत्व विचार वाले जीव को ही संयम होए है। तत्व विचार से रहित जीव को संयम नहीं होता। संयम देखा देखी धारण कर लेने वाली कोई रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है, शरीर की क्रियाएं नहीं है। संयम आत्मा परमात्मा का चिंतन करने वाले जीव को होता है। पंडित टोटरमल जी ने जीव के लिए बुद्धिपूर्वक उपाय तत्व विचार ही लिखा। इस तत्व विचार से ही सम्यक्त होता है। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी है और सम्यक्त होने पर ही तत्व विचार करने वाला, तत्व विचार के परिणाम से ही मोह मंद होता है। तब चारित्र ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रकट होती है। तत्व विचार और वैराग्य भावना में उपयोग लगाता जाता है, तत्व मोह मंद होता जाता है और चारित्र प्रकट होता है। इस संयम की निरूपणा आगम में दो प्रकार से है। एक तो 5 पापों के त्याग का नाम संयम कहा, वही विवक्षा यहाँ है। और दूसरी विवक्षा काय 6 प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन, 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 इंद्रिय मन को बस में करना।
विवक्षा भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। क्यों? दोनों का प्रयोजन वितरागता है। 6 काय की प्रतिपालना अर्थात 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, अहिंसा प्रतिमा आई जाती है। और पंचेंद्रिय मन को बस में करना, वो भी अपने एक तरह की भाव हिंसा के त्याग रूप ही है। और 5 पाप का जो त्याग है वह भी हिंसा के त्याग के लिए ही है। इसलिए सीधी बात है, हिंसा का त्याग अहिंसा का त्याग, अहिंसा ही सही है। 5 पापों के एक देश त्याग को नियम पूर्वक त्याग, ध्यान रखना। प्रतिमा की परिभाषा में क्या लिखा? उदय प्रतिज्ञा को भयो। संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। कल कहा था भैया, अविरमण रूप और परिणमन रूप। जब तक त्याग नहीं है, नियम नहीं है, तब तक निरंतर असंयम ही है। थोड़ा विचार करके बोलो आगम से, देव गति में कितने समय तक भोजन नहीं, कहाँ प्रवृत्तियां कितनी कम है, लेकिन क्या संयम है? नहीं। और वह संयम पापों का त्याग, कैसे त्याग? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनमोल। तात्पर्य पाप अनुमोदना करने लायक भी नहीं है, और अनुमोदना बहुत कर रही थी, बहुत अच्छा हो गया, कहीं निकली, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब तुम्हें क्या मिल गया अच्छी और बुरी से? उसकी शादी हो गई, बहुत अच्छा रहा, बहुत तुम्हें क्या मिल गया? मन वचन काय को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पाप मन से होते हैं। वचन काय की इतनी कहाँ सामर्थ्य है? और कृतकार्य अनुमोदना में देखो तो अधिक से अधिक पाप ये अनुमोदना में होते हैं। अनुमोदना का क्या अर्थ है? अनुमोदना शब्द का क्या अर्थ है? अरे भाई शास्त्री ये पढ़े लिखे हो भाई, ऐसा तो नहीं वैसे ही बैठे हो। अनुमोदन, अरे ठीक, ऐसे ठीक नहीं, प्रसन्न, बहुत अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुमोदन माने उसका लक्ष्य करके प्रसन्न होना, माने उसका लक्ष्य करके एक प्रसन्नता का अनुमोदन का अनुभवन करना, बहुत अच्छा, वाह। व्याकरण के हिसाब से शास्त्र में एक चर्चा आई। देखो मन नपुंसक है, मन वैसे देखा जाए तो मन का कोई विषय अलग से नहीं, वह इंद्रियों के विषयों का अनुमोदन करता रहता, प्रसन्न होता रहता, मजा आ गया। अब मन ने क्या किया? क्या स्वाद लिया, आनंद आ गया, क्या बढ़िया खुशबू है। मन ने क्या किया साहब? मन ने तो ग्रहण नहीं किया उसको, लेकिन मन अनुमोदना करता है। पूर्व काल के भोगों को याद कर करके पुराने लोगों को, कुछ शरीर के पुराने, कैसे पुराने? शरीर पुराना हो गया, तृष्णा पुरानी नहीं हुई। विचार करना, पुराने लोगों को चर्चा करके देखो, तब देखो पुरानी बातें कैसे सुनाए। इस भाव बिकता था, ऐसे ही बिकता था, ऐसे ही खाती थी, ऐसे ही खेलती थी। अब क्या है? तुम लोगों को तो कुछ नहीं है।
माने भोगों की अनुमोदना भी पाप है, ये पता नहीं है। परिग्रह की अनुमोदना पाप है, पाप की अनुमोदना पाप है, और पुण्य की अनुमोदना पुण्य है। तो धर्म की अनुमोदना धर्म होगी? नहीं, धर्म की अनुमोदना भी पुण्य है। धर्म की अनुमोदना भी पुण्य ही है, तो धर्म अनुमोदना में नहीं है। धर्म मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना को देखा जाए तो तीनों पाप। आत्मा का निर्विकल्प परिणाम, समभाव परिणाम, जिसमें अच्छे और बुरे की कल्पना ही नहीं है। अच्छे और बुरे की कल्पना ही नहीं है। अच्छा हो गया कि बुरा हो गया बस। धर्मात्मा जीव को दूसरे धर्मात्माओं को देख करके जो प्रसन्नता होती है वह भी पुण्य ही है। धर्मात्मा जीव को दूसरे जीवों को धर्माराधन करते हुए जो प्रसन्नता हुई वह भी पुण्य ही है। लौकांतिक देव आकर के अनुमोदन करते हैं, लेकिन काय का रूप का, शरीर के रूप का नहीं। ऐसा नहीं विस्मय से देखते हैं, ओ हम तो जन्म के समय से आए ही नहीं, हमने तो आज देखा है इतना सुंदर रूप, ये नहीं देखते। वे लौकांतिक देव अनुमोदना करेंगे तो काय की करेंगे? आपके ज्ञान वैराग्य को धन्य है, आपके इस वैराग्य के परिणाम को धन्य है, इस विचार को भी धन्य है। ये प्रभु यही आपके लिए हित रूप है और यही जगत के लिए हित रूप है। कितनी जिम्मेदारी अपनी आ गई। कोई मजबूरी की बात नहीं है, बोझा नहीं है। जैसी रुचि होगी वैसी अनुमोदना भी अपने आप होगी। सुकुमार चरित्र ने एक दृष्टांत दिया है। एक थैली वो गायब हो गई ना, तो थैली कौन ले गया? 4 आदमियों में से। उसको निकलवाने के लिए उन्होंने कथाएं शुरू की, कहानी सिर्फ काय की। तो जो चोरी की अनुमोदना करने वाला पकड़ लिया उसको। मतलब ये है, चोरी की अनुमोदना करना भी चोरी है, पाप की अनुमोदना करना भी पाप है, हिंसा की अनुमोदना करना भी हिंसा ही है। पुरुषार्थ जी पाद में अहिंसा के प्रसंग में एक चर्चा आई है। बोलो इस प्रसंग में क्या आई होगी? एक जीव हिंसा करे और अनेक जीव उसका फल भोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक के परिणाम का फल अनेक तो नहीं भोगेंगे। तो एक जीव हिंसा करे और अनेक जीव उसके परिणाम के फल को भोगे, कैसे भोगेंगे? अनुमोदना करके। कोई क्रूर प्रसंग है, हिंसादिक पापों का प्रसंग है, ध्यान रखना, दृश्य भी समझ लेना उसमें। ये तुम्हारे दृश्य आ जाते हैं पापों के टीवी में। अब तो ये घर घर, पहले सिनेमा घर होते थे अलग, अब घर घर सिनेमा हो गए। अलग से जरूरत ही नहीं रही, घर घर हो गए ना। तो आपने तुरंत वाह बहुत सौ, ये पता नहीं हिंसा का बंद मुफ्त में तुम्हें लगता है। कुशील की अनुमोदना भी कुशील है, चोरी की अनुमोदना भी चोरी है। प्रत्येक पाप 9 कोटि से होती, इसीलिए तो 1 से 8 प्रकार से आलोचना करते व्यवहारिक रूप से चरणन योग में, क्योंकि ये पाप भी ऐसे ही होते हैं। कोई मन से, कोई वचन से, कोई काय से, कोई मन वचन से, कोई मन वचन काय से, कोई कृत से, कोई कार्य से, कोई अनुमोदना से, कोई मन वचन काय अनुमोदना तीनों से। कोई सोच करके रह जाते, कोई बोल करके रह जाते, कोई करने
प्रवृत्ति भी हो जाती है। कोई क्रोध के वशीभूत होते हैं, काल गुस्सा में आकर कर बैठे, कोई क्रोध की तीव्रता में है, कोई थोड़ी सी मनता में है, कोई मन के कारण हो जाते। मन ध्यान में तो कितना पाप होता है, आप देख लो। अनुमोदना भी पाप है, जिस जाति का पाप है। जैसे मांस के प्रसंग में लिखा, जिस पशु का मांस है उसमें उसी जाति के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। हिंसा से उत्पन्न है, हिंसामय है, हिंसा को ही उत्पन्न करता है, और उन खाने वालों के परिणाम बहुत क्रूर हो जाते हैं। पीछे शौच धर्म के प्रसंग में एक चर्चा आई थी, लाइन तो एक दो हम पढ़ पाते, बात बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरा पढ़िए और बैठ करके विचार करिए थोड़ा। 50 वर्ष हो गए शास्त्र सुनते पढ़ते, तो भी शास्त्रों का मर्म हृदय में भाषित नहीं हुआ, तो सब अन्याय का धन और अवक्ष वक्षण का फल है, ये लिखा है। ठीक है। अब देखो चरणाम योग का कथन है ये तो चरणाम योग में बाह्य क्रिया की प्रधानता से कथन किया जाता है, और क्रिया के माध्यम से परिणाम की ओर समझना चाहिए। बुखार कितना है देखा वहां और समझाया, क्रिया की ओर से कथन करते हैं, बड़ा कठोर परिणाम ही है। अब देखा क्या हमने, उस वचन को, उस काया की मुद्रा को, बड़ा कठोर परिणाम ही है, बड़ा निर्दयी है। देखा क्या तुमने? तो ये उस क्रिया के माध्यम से परिणाम की ओर कह रहे हैं। क्यों? अवक्ष वक्षण का फल है, क्या मतलब है? ऐसा परिणाम जिस परिणाम में अनंत जीवों का घात करते हुए बस आनंद आनंद मान रहा है, इस परिणाम का फल है। कैसे समझ में आए? अरे भाई, पेट में जो होगा डकार उसी की आएगी। अजीर्ण में खट्टी डकारें आती हैं, अवक्ष वक्षण है, तेरे परिणामों में कितनी कठोरता है। इतने जीवों का घात करते हुए भी आनंद मान रहा है। या मध जीवन के खंदा हम खाए धरे, ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन धरे आनंदा, ये महत्व की बात है। तो अवक्ष माने उस पदार्थ का दोष नहीं बता रहे, उस पदार्थ को ग्रहण करते समय तेरे परिणाम कैसे हो गए, उन परिणामों में ये बताओ, इस तत्व का ग्रहण कैसे होगा, भाव वासन कैसे। वह आत्मार्थी कैसा है जो आत्मा को नहीं जानता। आत्मार्थी आत्मा को जानता हो तब तो आत्मार्थी है। आत्मा को जानने का मतलब इतना नहीं है आत्मा जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, बस इतना नहीं। आत्मा को नहीं जानता मतलब, इनको जानते हो, हम जानते हैं एक आदमी है, ये कोई जानना नहीं हुआ। उसकी महिमा को और उसकी विशेषताओं को भी जानना चाहिए, गुण दोषों को। तब तो जानते हो, इनको जानते हो, कुछ नहीं, एक लड़का है, ये कोई बात नहीं रही। जानने में उसके गुण दोषों को भी तो जानना आना चाहिए। आत्मा को जानने का मतलब क्या है? आत्मा अनादि अनंत विशेषण आना चाहिए। ओ, मैं जनता मरता नहीं, आत्मा आनंद स्वरूप है, मुझे बाहर में सुख की लिए कोई जरूरत ही नहीं है पर पदार्थों। पर पदार्थों का लक्ष्य करने वाला जीव तो अपने सुख का घात करता है।
मुमुक्षु के लिए आचार्य कुंज स्वामी ने क्या लिखा गाथा है, तो नपत को भी जानकर 17-18 नंबर की गाथा समय साल में ठीक है। मैं क्या लिखा, पहले तो बहुत धनार्थी पुरुष बहुत उद्यम से राजा को जाने, फिर यत्न से अनुसरण करे हमसे, आया ना। तो बहुत ऐसे ही मोक्षार्थी का मतलब क्या हुआ, मोक्ष हुआ क्या मतलब हुआ, पहले से बहुत उद्यम से, आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से निर्णय करे, पश्चात शास्त्र का शब्द बोलना, प्रकट प्रसिद्धि के लिए अपने इंद्रियों की ओर से अपनी बुद्धि को समेटकर मर्यादा में लेकर स्वानुभव से आत्मा को जाने। पहले तो बहुत उद्यम से राजा को जाने, वो राजा वाली बात सामने है। राजा कितना ही उदार हो, लेकिन तुम्हारे पुण्य के उदय से ज्यादा नहीं दे सकता, और जो दे सकता है वो तुम्हारे लिए सुख का कारण नहीं है। हमारे तो सच्चे राजा जी हैं, जिनराज, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग दिया। हमारी चिंतामणि तो ये धर्म, क्यों चिंतामणि से जो मिलता है वो हमें चाहिए नहीं, और जो हमें चाहिए वो चिंतामणि देने में समर्थ नहीं, कल्प वृक्ष देने में समर्थ नहीं। इसलिए हमारे चिंतामणि, हमारे कल्प वृक्ष जो कुछ है तुझे ही है। बात सबकी ओर देखने की नहीं है, जे 50 वर्ष साथ सुनते हो गए, अपने की ओर देखने की बात है कि हमें तत्व की उपलब्धि अगर नहीं हुई तो तत्व की उपलब्धि में बाधक केवल हमारी अपात्रता है, दूसरा नहीं। आचार्य देव तो कहते निगोदिया भी निगोद से नहीं निकलता है, इसमें उसका भाव कलंक प्रमुख कारण है। सब ऐसे ही कर्म का उदय क्या करें, कर्म का उदय भी है, हम ये नहीं कह रहे नहीं है, लेकिन उसका भाव कलंक, उसकी मूर्छा परिणाम, गहरता, फिर तो जो कार्य होगा उसके सारे समवाय होंगे, निश्चित होगा उस कार्य, कर्म का उदय भी होगा। हम उदय को मना नहीं कर रहे, और टोटमल जी ने ये भी लिख दिया तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं चलता, लेकिन ये बातें भी काय के लिए है, अभी मंदोदय है, अभी कर लो पुरुषार्थ, कदाचित तीव्र उदय होगा फिर क्या करोगे, जल्दी चलो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर कैसे चलेंगे। ये थोड़ी है तुम्हारा तीव्र उदय इसलिए हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता, ये नहीं कह रहे हैं। ज्वलन रोग जरा गए तो लो झटक निषिद्ध करो, तो बुढ़ापे में और रोग में क्या हित नहीं हो सकता, तो हो सकता है, होने की बात नहीं है। भयंकर कुष्ठ जैसे रोग शरीर में रहते हुए भी आत्मा की आराधना होती है। समाधि तो तभी होती है, रोग असाध्य जरा बहु जान, और ये कह रहे ज्वलन रोग जरा गए तो लो झटक निषिद्ध करो। मतलब ये है उस समय जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना पुरुषार्थ तुम नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे, इसलिए अभी कर लो, ये कहने का मतलब। बहुत लोग बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं, देखी आएगी अंत में नहीं, अभी से देखो, अभी से। शत्रु आक्रमण करेगा तब सैनिक क्या करेगा, अगर पहले का अभ्यास नहीं होगा तो। किसी को गड़ा धन मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन धन का उपाय नहीं है ये कि खोदते फिरो जमीन। काल लब्धि आई बलि होनार, और उसने एक उपदेश सुना, झट से उसका कल्याण हो गया। ये कोई राजमार्ग नहीं है, राजमार्ग ये है अभ्यास करो।
विचार करो फैली हुई दृष्टि से, इस दृष्टि से फैली हुई दृष्टि से पास की चीज कैसे दिखाई। ये शास्त्र यहां विराजमान है, ठीक है ना। और हम ऐसे देखें, अब कैसे दिखेगा? बताओ, कोई उपाय होता? इसके लिए तो चारों ओर से समेट करो। संयम का यही प्रयोजन है। बाहर में भ्रमते हुए उपयोग से, मलिन उपयोग से अपना आत्म स्वभाव कैसे अनुभव में आए। समेटो अपनी प्रवृत्ति को, समेटो। समेटने में सुरक्षा है, समेटने में सुरक्षा है भाई। सुरक्षा के लिए दुकान समेटते हैं, दुकान समेटते हो, सामान समेटते हो, तो भैया अपना उपयोग भी समेटना सीखो। देखा देखी नहीं, दुनिया में मेहनतता के लिए नहीं। तो एक बहुत सुंदर चर्चा आपको बताई थी, जिसके अंदर में ख्याति लाभ आदि का प्रयोजन हो गया, उसको अनेकों शास्त्र पढ़ते हुए, अनेकों व्रत आदि के पालते हुए भी भाव विशुद्धि नहीं होती। इसलिए अन्य किसी प्रयोजन से नहीं, समेटो काय के लिए? अपने लिए। आपकी चादर छोटी है, क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं दूसरा। जिंदगी छोटी है। जिंदगी का मतलब कोई जिंदगी का समय ही मत समझते रहना। बुद्धि छोटी है, थोड़ी बुद्धि है, शक्ति भी थोड़ी है। क्या करना, क्या उपाय? दो उपाय हो तो बता दो। संयम के अलावा दूसरा उपाय हो तो आप बताओ। सम्यक, अरे भैया संयम जब कह रहे हैं तो सम्यक तो अंतर्गर्भित है। संयम शब्द में अर्थ सम, सम्यक प्रकार से नियंत्रण करना। लौकिक में भी डंडा से शासन करना, भय से शासन करना कोई अच्छा नहीं है। समझ पूर्वक होना चाहिए। ऐसे ही अपने मन को समझाओ, वो आत्मन यहाँ सुख नहीं है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये पद तुम्हारा पद नहीं है। ऐसे समझाया भी है जगह जगह। यही तो समझाया, का रचो पर पद में तेरो, पद यह क्यों दुख लय। समझने पर, यथार्थ समझ में आने पर, भेद ज्ञान होने पर उपयोग समझने में टाइम नहीं लगेगा। उपयोग समझने में कोई क्लेश नहीं होगा। उपयोग अपने आप समझ जाए। छोटी चादर में समझदार व्यक्ति अपने आप समेट के आनंद से सो जाता है। बाद बाकी पैर इधर फेंकता, उधर फेंकता, रात भर परेशान होता, वो एक अलग बात। ये ना समझी का फल है। बोले चादर छोटी थी, चादर छोटी थी, तुम अपने पैर समेट ले। सर्वप्रथम अपने को जान लेना चाहिए। सर्वप्रथम ही उपाधि को जान लेना चाहिए, तत्वों को जान लेना चाहिए। उसकी बाद की पढ़ाई है, बाद की जितनी पढ़ाई हो या ठीक है, नहीं पढ़ाई हो पाए कोई बात नहीं। समाज का पोषण करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन पहले न पहले सामाजिक दृष्टि से भी हमने आपसे दो ही बातें कही। आप स्वाध्याय से जुड़े रहें, बच्चों को पाठशाला से जुड़े रहें, बस खत्म मामला। आप स्वाध्याय से जुड़े रहें,
भावात्मक रूप से, सक्रिय रूप से, तन मन धन से आप स्वाध्याय से जुड़े रहें और बच्चों को पाठशाला से जोड़े रहो। बस बन गया काम आपका। आपका घर ये समझो बना बनाया स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में से भी निकलना पड़ता है, इस घर से भी निकलना ही पड़ेगा, ध्यान रखो। भले घर में कोई आलू नहीं खाता, बहुत अच्छी बात, कोई रात में नहीं खाता, सब मिल करके पाठ कर लेते हैं, सब मिल करके अपने खाते पीते, एक दूसरे की सेवा करते, आदर करते, बिना मान, सब आपकी बात मानते हैं, आपको पूछे बिना कोई काम नहीं करते। आप मने कर दी तो समझ लो बस हो गई मने। सब अपने दान पुण्य करते, उल्लास से करते, एक से एक आगे बढ़ करके करते, लेकिन तो भी ये घर रहने लायक नहीं है। तो भी ये घर रहने लायक नहीं है। क्यों? अपना नहीं है। तो कहाँ जाएं? फिर वही बात आ गई, कहाँ जाएं? लौकिक दृष्टि से भी आपको बताना पड़ेगा, कहाँ जाओ, इतने तीर्थ हैं, आराम से आप धर्म ध्यान करिए, रहो आराम से, साधर्मियों के समागम में रहो, इन तीर्थों की धर्मायतनों की सेवा भी करो और यहाँ रह करके धर्म लाभ भी लो। ये मत कहो क्या करें, अकेले क्या करेंगे। अरे अकेले तुम होगे तो अकेले के सारे तो इकट्ठा हो जाएगा परिकर। कहाँ जाएं? काम तो कुछ है नहीं, लेकिन अब जाएं कहाँ? तुम्हें जाने लायक कुछ जगह ही नहीं दिखाई दे रही। अरे अपने गांव में भी रह रहे तो गांव के चैत्यालय में घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगाओ आप। उन चैत्यालयों की सेवा भी करो और वहाँ स्वाध्याय करो और कराओ। अगर कोई अपने से बड़ा विद्वान है तो उसकी सुनो और नहीं तो खुद बांटो। अगर पढ़ाने लायक हो तो आप पढ़ाओ और नहीं पढ़ाने लायक हो तो पढ़ाने वालों को निराकुल कर दो, व्यवस्था बनाओ उसकी। ये बहानेबाजी, बेरुचि, अरुचि, ये बहुत खतरनाक है, ये ध्यान रखना आपको। अगर भोजन में अरुचि हो गई तो जीवन कितना है अब ये समझ लो आप। अगर भोजन में अरुचि हो गई तो जीवन कितना रह गया आप समझ लो आप। तो अगर स्वाध्याय में और धर्म ज्ञान में, धर्म आराधना प्रभावना में अरुचि है अगर आपकी, तो आप समझ लो आपकी परिणति किधर जा रही है, क्या हो रहा है। देखेंगे, सोचेंगे, ये बातें अच्छी नहीं। समेटने में सुरक्षा है, समेटने में सुरक्षा है। एक दुकान लगा करके हाट में बैठ जाता है, वो भी फिर समेटता है शाम को, तो नहीं तो चोर सब उठा ले जाएंगे। विषय चोर बहु फिरत हैं, कर्म चोर बहु फिरत हैं। बेचोर तो तुम में लूटेंगे, तुम नहीं देना चाहोगे, आप तो यहाँ उल्लास से अपने आप देंगे। तो भी रहने लायक नहीं है। हम कह रहे हमारी सब मान लें तो भी कोई मतलब नहीं है। अपना तो 2 घंटे अपना स्वाध्याय चलता है, 2 घंटे ये होता है, अपने आराम से सब व्यवस्था बढ़िया है, अपनी सेटिंग है। हम आपसे कितनी बार कहते हैं, देखो अनुकूल व्यवस्थाएं बना करके रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, और अनुकूल और प्रतिकूल में समता रखना अलग बात है। मोक्ष मार्ग की साधना समता की साधना है। सब में समता रमता निज में करत आपनो काया। कैसे मुंडाज? सब में समता रमता निज में करत आपनो काया। वीतराग मुंडाजा मोको दर्श बताए। विचार करो, संयम। एक
जैसे कोई लड्डू एकदम उस खाने वाले जिसको रुचि है ना उस खाने की, वो बालक उछल पड़ता, कहाँ है, कैसे है, कब बने हैं, जरा देख। लड्डू एक शब्द में उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। ऐसे संयम, देखो बड़ी आश्चर्य की बात है, व्यवहार संयम का फल देवगति, व्यवहार संयम का फल देवगति, और देवगति में संयम होता नहीं, इसलिए संयमी देवगति को चाहता नहीं। यहां तो लिखा क्रियंत गति में भी क्वचित कदाचित किसी को हो जाए तो हो जाए देव संयम, बाद बाकी मुख्य रूप से जो सकल संयम है वह तो मनुष्य गति में ही संभव है। अब समझ लेना चाहिए, जिसको संयम के भाव भी नहीं होते, अनुमोदना भी नहीं होती, कहाँ जाने वाला है सोच लेना। आपको प्यास लगे, कहाँ जाओगे? लौकिक बात पूछ रहे, प्यास लगे कहाँ जाओगे? पूरा प्यासे के पास जाता है, क्या प्यासा कुएं के पास जाते? सोचो, प्यास लगेगी पानी के पास जाओगे, भूख लगेगी भोजन के पास जाओगे, रोग होगा औषधि होगी तो वैद्य के पास जाओगे। तो ऐसे सुखी होना है तो कहाँ आना? स्वयं के पास, स्वयं के पास, और जो स्वयं से दूर करे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी मोह की तीव्रता है, गहरता है। जो अपने को भुलाने में निमित्त हैं उन्हें हम अपना मानते, जो अपने को भुलाते हैं। एक आप 24 घंटे क्या 1 महीने की रिपोर्ट निकालो अपने घर की, 1 महीने की हम पूछ रहे, 24 घंटे की नहीं। कितनी बार आपको आपका नाम लेकर के पुकारा गया? कितनी बार आपको जगाया गया? और कितनी बार भुलाया गया? भुलाने का मतलब होता है दूसरी बात हमें लगा लेते, वो मूल बात भूल जा। वहाँ बेटा कहकर के पुकारने वाला है, पापा कहकर के पुकारने वाला है, दादा कहकर के पुकारने वाला है, सेठ जी कहकर के पुकारने वाला है, पंडित जी कहकर के पुकारने वाला है। वहाँ आत्मा कहकर के कौन पुकारने वाला है? अपना घर, अपना घर। विचार करो, स्वर्ग जैसा भी हो, ये कह रहे हम, आपस में खूब प्रेम हो, खूब आज्ञा चलती हो, चक्रवर्ती की 6 खंड में आज्ञा चल रही है, और तो भी रहे नहीं, रोका उनको, रुको, तकलीफ क्या है आपको ये बता, आपको तकलीफ क्या है? खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की बात कौन नहीं मानता? क्या है, क्या कौन क्या कह रहा है? तकलीफ क्या है ये बताओ। तकलीफ ये है, ये ध्रुव नहीं है, ये अपना नहीं है, और ध्रुव और अपना हो भी नहीं सकता। शुद्धात्मा ही सम्यक एकांत, सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत है। शुद्धात्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धिमान है। जहाँ कदम कदम पर आत्मा कहकर के पुकारा जा रहा है, ऐसे धर्मायतनों से दूर, और जहाँ आपका कोई नाम लेवा नहीं है, आपको अपनी याद दिलाने वाला नहीं है,
वहाँ अच्छा लग रहा है। अब आप समझो आपकी रुचि कहाँ है। यहाँ 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, बहुत दिन हो गए, और वहाँ 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो बहुत लगता ही नहीं, बहुत दिन हो गए। अब वो तो साहब अपना है, तुमने माने ही तो दिया है, अपना है तो नहीं है ना। अपना होता तो अपने से अलग कैसे होता, वहां से कैसे निकलता। आपके घर से आपको कौन कहेगा निकलो यहां से, खाली करो, कौन कहेगा। तो ये शरीर और ये आपका जो ये घर है, उस घर से तो आयु कर्म पूरा हो गया, चलो यहां से। तो फिर अपना कैसे रहा। किराए के मकान में रहने वाले को गरीब मानते हैं, अपना घर भी नहीं है इसके पास, तो गरीब आदमी किराए के मकान में रह रहा है, किराए की दुकान में कर रहा है, अपना घर नहीं। और अपने घर में कुछ लगता है अपना घर, अरे रे किराए के घर हैं, जिसको किराए का मांदा वो भी किराए के हैं, और जिसको अपना मांदा वे भी किराए के। अपना घर देख, अपना घर को समझ। नरकादिक के भय से, स्वर्गादिक के लोभ से, पंचेंद्रिय के विषयों की ओर से, अथवा 5 पापों की ओर से अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा समेट लेना, कम कर लेना, ये कोई संयम नहीं है। ठीक है, हम उसे लोक व्यवहार में भले संयम कह दें, लेकिन हम इसे उत्तम संयम कदापि नहीं कहते। भेद ज्ञान पूर्वक, सच्ची समझ पूर्वक, क्या सच्ची समझ बोलो, पाप दुख में हुआ, यह मुद्रा पाया बद दर्शनम, और स्पष्ट कर दिया उमा स्वामी महाराज ने, और स्पष्ट किया। क्या किया, अरे वर्तमान में ही दुख है और आगामी दुख के कारण, यह और आगामी। जैसे भक्ति के प्रसंग में टोटरमल जी ने क्या लिखा, अरहंतादि की भक्ति के परिणाम वर्तमान में कसायों की घटाने के कारण है, और आगामी समस्त कसायों के मिटाने के। विवेकी के लिए ध्यान रखना, उसी में संतुष्ट हो गया उसके लिए नहीं कह रहे हम, विवेकी के आगामी समस्त कसायों के मिटाने के कारण। ऐसे ही पाप कैसे हैं, वर्तमान में दुख रूप हैं और आगामी दुख के कारण। वो सुकुमार चरित्र की, नागश्री कन्या के व्रत लेने की और मुंदाई के द्वारा कहे जाने की, क्या तेरा पिता इन व्रतों को छुड़ाएगा तो छोड़ना नहीं, यहाँ आकर के वापस कर जाना। कैसी एक शैली से कथा लिखी है। माने क्या लिखा उन कथाओं में, कथाओं से मतलब नहीं है, कथा सच्चिदानंद सम्यक दर्शन नहीं होता, ध्यान रखना। कथाएं तो लोक के अनुसार लिख जाती हैं, लेकिन क्या लिखा उनमें, हिंसा, अहिंसा व्रत है पहला। तो पहले चले वो हिंसक को सूली, भाई इसको सूली क्यों लगा रहे, कि 2 जुआरी थे और जुआ करते करते हार गए, उसने कहा हमारा पैसा ला, उन्होंने कहा हम अभी नहीं दे रहे, और गुस्सा आ गई, उसने उसको मार दिया, तो उसको पकड़ लिया तो सूली। पिताजी, जिस पाप के फल से, हिंसा से सूली लगती है, यही ऐसा पाप तो मुंदाज ने छुड़ाया, कुछ गलत काम तो किया नहीं। अच्छा, तो एक रहने और फिर जो ये वर्तमानियों की शैली है, फिर सत्य का, फिर चौरी का, फिर कुशील का, फिर परिग्रह, सब तो ठीक है, रहने दे सारे व्रतों को, ये व्रत तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कहना चलेंगे, हम कहेंगे तुमने हमारी पुत्री को व्रत क्यों दिए, जरा कह तो हाँ, अरे हमसे पूछना था पहले, व्रत देने से पहले। अहंकार में गुरु नहीं लगते,
टोटेमल जी ने लिखा, कसायों की तीव्रता किसका नाम है? गुरुजनों तक को नहीं गिनता। जो गुरुजनों को गिने, माने गुरु को गुरु समझे, देव को देव समझे, सास को सास समझे, बड़े को बड़ा समझे, उसकी कसाएं तीव्र नहीं हो सकती। ध्यान रखना, नहीं हो पाएंगे आप। तीव्र तभी होंगी जब गुरुजनों को गुरुजन नहीं समझा जाए। देव को क्या होता है? भगवान होगा, क्या होता है? मंदिर बंद सब धर्म का क्या होता है? धर्म हम नहीं जानते। कसाय तीव्र यहाँ होती है जहाँ देव को देव समझा जाएगा, गुरु को गुरु समझा जाएगा, धर्म को धर्म समझा जाएगा, बड़े को बड़ा समझा जाए, छोटे को छोटा समझाया जाएगा, तो कसाएं तीव्र नहीं हो सकती। सवेरे चर्चा करेगा भैया, देखो जहाँ वेद ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो फिर अनंतानुबंधी तो हो नहीं सकती। और शेष जब अनंतानुबंधी नहीं है तो शेष कथाएं भी कितनी हो गई? प्रथम की परिभाषा आपको आती होगी, संवेद प्रथम अनुकंपा आश्रित प्रथम। अरे अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता। अब आप इस शैली में आप अपने ऊपर घटा दीजिए। अगर आपको अपनी कथाएं घटानी है तो भैया गुरु को गुरु समझो, समझाने की चेष्टा मत करो किसी प्रसंग में। देव को देव समझो, वे तो वीतराग है। अरे वीतराग होते हुए भी प्रभुत्व है उनका, उनकी विराधना से अनंत दुख होता है। वे दुखी नहीं करेंगे, लेकिन उनके विराधना से अनंत दुख होता है। संयम में सम्यक तो मूल है अंतर्गत, सम्यक पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक संयम धारण करने योग्य है। ये बात तो ठीक है, लेकिन कैसे, कब? सम्यक ज्ञानी हो। बिना सम्यक ज्ञान के क्या करोगे? बिना समझे क्या करोगे आप? जिन्हें अपनी कथाएं घटानी हैं, कथाएं दुख लगती हैं, पाप दुख रूप लगते हैं, उन्हें गुरु को गुरु समझो, देव को देव समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो, धर्म को धर्म समझो, धर्मायतनों को धर्मायतन समझो। क्या मतलब? इनको क्या समझो? ये तो हम उसी भाषा में बोल गए, देव को देव समझो, गुरु को गुरु, शास्त्र को शास्त्र, धर्म को धर्म, धर्मायतनों को धर्मायतन, साधर्मी को साधर्मी। क्या मतलब? इनको धर्म के निमित्त समझो, न धर्मो धार्मिक के बिना। समंत्रबद्ध स्वामी इसी ग्रंथ में कह रहे हैं, जो अभिमान के, चाहे वो धन का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, चाहे जाति कुल का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे क्रियाओं का अभिमान हो, तब का अभिमान, चाहे अधिकार का हो, चाहे बल का हो गए? हो गए कि नहीं हो गए भैया? किसी भी अभिमान के वशीभूत होकर के यदि धर्मात्मा धर्मायतनों का अनादर करता है, वह अपने धर्म का अनादर कर रहा है, न धर्मो धार्मिक के बिना। समझते थे एक चांटा देंगे ठीक हो जाएगा, बल का अभिमान। हम ऊंचे हैं, जे नीचा कहेगा, जाति कुल का अभिमान, कल का लड़का आयु का मान, क्या मान कर रहे? मान करण को कौन ठिकाना? ये हमारे धर्म के निमित्त हैं। जैसे एक दृष्टांत और इसी में घटाओ, जैसे प्रतिकूलताएं तत्व ज्ञान हो तो पाप की निर्जरा का ही तो निमित्त है, उसमें कलेश काय को कर रहे भैया? किसी ने आपके ऊपर उपसर्ग किया, प्रतिकूलताएं कोई आपकी आई, अगर आपकी समता भाव नहीं छूटे, तत्व ज्ञान नहीं छूटे, विपरीत विचार न आए,
कसाएं न हो तो आपको तो लाभ है उसमें। कर्म की निर्जरा हो गई, कर्म से उऋण हो गए, हमें क्या नुकसान। जैसे प्रतिकूलताओं से कौन डरते? अज्ञानी, मोही। अगर प्रतिकूलताओं में संकलेश न हो तो बताओ प्रतिकूलताओं से क्या नुकसान। इसी प्रकार अनुकूलताएं, बहुत अनुकूलताएं हैं, आपको कोई काम नहीं है, दिन भर आप फ्री रहते हो और आपके हाथों में सब सामग्री मिलती है और आपका शरीर ठीक है, बुद्धि ठीक है, प्रभाव ठीक हुआ है, लेकिन अगर धर्म ध्यान में न लगे तो क्या काम के हैं? आराधना और प्रभावना में न लगो तो बताओ ये सारी अनुकूलताएं क्या काम की, क्या लाभ है इनमें? आपको बिल्कुल निवृत्ति मिल गई, लेकिन आपका खुरापाती दिमाग दूसरी जगह प्रवृत्त हो गए। सरकार ने रिटायर कर दिया तो ओवर दूसरी जगह काम करने लगे। अनेक प्रकार की अनुकूलताएं हैं, लेकिन अगर रुचि नहीं है, धर्म ध्यान में नहीं लगा रहे तो उस अनुकूलताओं से क्या लाभ होगा बताओ। जैसे प्रतिकूलताओं में अगर संकलेश नहीं हो तो कोई हानि नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर अनुकूलताओं में आप भेद ज्ञान न रखें, सावधान न रहें, धर्म ध्यान में उपयोग न लगाएं तो क्या काम है। संकलन किया आपने, पूरी मनुष्य पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी नहीं। एक एक घड़ी की कीमत तो कॉस्ट ऑफ मनी जैसी है, लेकिन अगर धर्म ध्यान न करें तो सारी जीवन की कीमत भी क्या है? फूटे बादाम जितनी, उसमें क्या दाम नहीं। पांच पापों का त्याग ये दुख का ही त्याग है। पांच पापों का त्याग का उपदेश दे करके तुझे संयम की प्रेरणा करके, संयम का मार्ग बताकर, संयम में लगने के लिए उत्साहित करके, तेरे संयम को प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा निर्दोष करके इन आचार्य भगवंतों ने तुझे दुख से ही छुड़ाया। जैसे समय सार जी में आया ना, ये अध्यवसान छुड़ाए हैं, अध्यवसान छुड़ाए बंद अधिकारी। इससे हम ऐसा समझते हैं आचार्य भगवान पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाए, अध्यवसान छुड़ाए हैं। इसका भाव क्या है, अभिप्राय क्या है? पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। फिर कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो स्वाश्रित न हो जाए। ऐसे ये आपके पाप छुड़ाए हैं, इसका मतलब क्या है? ए भाई, इस परिग्रह को अब तो छोड़ो। तो परिग्रह को छोड़ने का मतलब क्या है? परिग्रह से होने वाले मोह को छुड़ाया है, परिग्रह से होने वाले दुखों को छुड़ाया है। इसीलिए दुखों से छूटने के अभिलाषी भव्य जीव ऐसे सुन रहे हैं दिव्य ध्वनि। जिन भोगों में, जिन परिग्रह में, जिन संयोगों में जगत के जीव सुख मान करके मगन हो रहे हैं और श्री गुरु उन्हीं को छुड़ा रहे हैं और ऐसे सुन रहे। क्यों भाई? डॉक्टर आपको मीठा जब छुड़ाता है शुगर हो जाने पर तो आपको कैसा लगता है? ये डॉक्टर बहुत खराब, खुद मीठा खाता है, हमसे कहता मीठा छोड़ो। डॉक्टर साहब तुम्हें छोड़ दो। भाई हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे छोड़ने से तुम्हें अच्छी बात है कोई? वह डॉक्टर जब कहता है मीठा मत खाओ, मीठा छुड़ाता है, तो आपको क्या लगता है? मीठे से होने वाली तकलीफ को, बीमारी को ही छुड़ा रहा है।
तो मीठा छुड़े बिना, मीठा छुड़ाए बिना मीठे खाने से होने वाली तकलीफ से, रोग से कैसे बचाता है? ठीक है ना? दृष्टांत हो गया। बोलो, मीठा का समझ गए कुछ? ये मिठास जो आ रही है भोगों में, शहद लपेटी तलवार, ये जो मिठास पड़ी है, जो इन थोड़े से मंद कसाय के भावों में मिठास पड़ी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अच्छा नहीं, अच्छा तो देखो जाकर के, अपनी दृष्टि अपनी ओर। विचार करना, ये मिठास छुड़ाते हैं तुझे, रुचि छुड़ाते हैं। इनमें सुख नहीं है, ये तेरे नहीं है, ये तेरे होंगे भी नहीं, इनमें सुख मिलेगा भी नहीं। कोई दिन भर पानी बिलोवे तो शाम तक तो घी मिल ही जाएगा, आखिर थोड़ी दया आ जाएगी उसको भी। बेचारा सवेरे से लगा, चल और थोड़ा सा दे दो। अरे वो दही बिलोने वाले को एक घंटे में उसको मक्खन मिल गया, 15 मिनट में मिल गया है, तो आप पानी बिलोने वाले को 24 घंटे में तो मिल ही जाएगा। इतनी भी दया नहीं। कर्म के कान नहीं है, कर्म की दया नहीं है, ध्यान रखना। चौबीस घंटे क्या, 24 वर्ष भी अगर बिलोए, सिवाय थकान के और कुछ नहीं मिलेगा। पानी भी पीने लायक नहीं रहेगा। वो पानी जो पिया जा सकता है, वो पानी भी पीने लायक नहीं रहेगा। बिलोते जा, बिलोते जा, बिलोते जा। विचार करो, अनंत भाव में भी, अनंत काल में भी इनमें सुख नहीं मिलेगा। इस प्रवृत्ति में पर को देखने, पर की ओर देखने वाले को अनंत काल में सुख नहीं मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जाओ, कहां जाओ, नहीं मिलेगा। इसलिए भाई, ये वृत्ति को छोड़ो, समेटो अपनी वृत्ति को, समझो हमें तो संयम धारण करना है। अच्छी भावना है तुम्हारी, लेकिन संयम धारण करना है तो पहले हमारी राय मानो भैया, संयम समझो। संयम धारण करना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयम धारण करने से पहले संयम को समझ लो। संयम के मूल सम्यक को, अपनी रुचि को खूब परिपक्व करो, खूब सींचो तत्व विचार, अपने वैराग को मजबूत करो। धन्य भाग्य, भली होनहार है मनुष्यों में देव जैसी जिसके परिणाम होते हैं। मनुष्यों में जो देवता जैसा है, उसको ये संयम धारण करने का भाव होता है। ऐसा हम अनुमोदना करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें संयम धारण करना तो पहले संयम को समझो। पापों के त्याग रूप है, तो पापों के त्याग रूप संयम माने पापों के अभाव रूप संयम होगा क्या? अभाव रूप होगा। पापों के त्याग रूप है, पापों से निवृत्ति रूप है, तो कहाँ प्रवृत्ति रूप है, काय के ग्रहण रूप है? ये तो उस परिणाम का, उस आत्मा के, उस ज्ञानमय परिणाम का, आत्मा के उस ज्ञानमय, समतामय, आनंदमय परिणाम का नाम संयम है। इस संयम में पाप की अहिंसा का परिणाम उत्पन्न नहीं होता। झूठ का परिणाम विकल्प उत्पन्न नहीं होता, चोरी का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। आपका भरा पूरा घर, भंडार सा सामान, आपको ये आता है पड़ोसी घर में से एक हम वो उठा लाएं, एक लकड़ी आएगा, कर नहीं आएगा।
भाई अपने ही भंडार इतना भरा। तो ऐसे जो आत्मा में संतुष्ट हुआ, कुछ वो परकों में से कुछ मिल जाए, कुछ ग्रहण कर लूं, कुछ ले लूं, उठा लूं, इसको देखूं, इसको भोगूं, इसको मारूं, इसको ये विकल्प उत्पन्न नहीं होते। समझ गए? संयम आत्मा के उस ज्ञान आनंदमय परिणाम का नाम है। इस ज्ञान आनंद के रूप परिणाम में ये पाप के विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते, आते ही नहीं। पहले आते थे इसलिए त्याग शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन भाजपा की यहाँ तो कोई बात ही नहीं। ये समझ लो, अगर परमार्थ भाषा बोले तो ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है। आपका संयम आपके पास है। आप अपने से दूर रहेंगे कभी संयम नहीं मिलेगा, और आप अपने समीप रहेंगे संयम, उसी का नाम संयम। जितने आप अपने से समीप रहेंगे उतना ही संयम है, ये समझ लो। अब ये परमार्थ हो गया तो व्यवहार उसका घटा लेना है। भाई ये माँ है तो जी मामा हो गया, सीधी बात। भाई ये माँ है तो ये मामा हो गया, भाई है तो अपने समीप रहना ये परमार्थ से संयम हो गया। तो अपनों के समीप रहना ये व्यवहार है। और पापों में प्रवृत्ति अगर मगन रहेगी तो यहाँ समीप नहीं आ पाओ। पाकर के कुछ बाय वस्तुएं पास नहीं तेरे आया। आप सोचो कभी आपको पूजा में स्वाध्याय में देर हो जाती, किस कारण से देर होती? कहाँ उलझते? कहीं उलझते होंगे पापों में। ऐसा तो नहीं होता कि ध्यान में मग्न बैठे रहते तो फिर नहीं आ पाते। वो उठने में देर हो गई, खाने में देर हो गई, कोई आ गया उससे बात करने में देर हो गई। माने आप विचार करो कहाँ आप अटकते। आपको यहाँ आने में कौन रोक रहा है? दोषारोपण किसी के ऊपर करो, बाद बाकी आपका मोह आपका राग रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा। सीता को लव कुछ नहीं रोक सके, राम नहीं रोक सके, पदरानी पद नहीं रोक सका, बैराग हुआ। राम कह रहे घर चलो, और उसने सिखा केस रोज करके और जंगल की ओर गए। कौन रोक पाया? कि बड़ी जिद्दियत, किसी की नहीं मानी। अरे भगवान की मानी, ये क्यों कह रहे हो? जिद्दी तो वह है जो भगवान की नहीं मानता, हमें भगवान की नहीं माने। चलो पंडित जी से पूछवा, हमें पंडित जी की भी नहीं माने। चलो महाराज देखो शास्त्र में नहीं, हमें शास्त्र की भी नहीं मानना। जिद्दी तो वह है। अपने आप आनंद रूप है ना, अपने आप में मगन रहना वो परमार्थ संयम है। और अपनों में मगन रहना, दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, ये व्यवहार संयम। ये संयम बोलो सबको, सर्वत्र, सदाकाल और आनंद रूप ही है। पुरुषार्थी पाय में कहा रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है। रत्नत्रय के धारक जो मुनीश्वर आदि भी स्वर्ग में जाते हैं, यह तो सोहोपयोग का अपराध है। रत्नत्रय तो मुक्ति का कारण है, बंध का कारण नहीं है। क्यों? एक और चर्चा करना योग की है। रत्नत्रय न तो योग रूप है न कषाय रूप है। भाई प्रकृति बंध और प्रदेश बंध कैसे होंगे, और स्थिति बंध अनुभाग बंध कैसे होंगे? और रत्नत्रय न योग रूप है न कषाय रूप है, बंध कैसे होगा? ऐसे ये संयम तो भैया छोड़ो। अरे छोड़ो, यही तो कह रहे छूटना। कितना उल्लास, कितना आनंद।
सम्यक दृष्टि निरंतर संयम की भावना। मोह कब है साधना है, कब मैं साध स्वरूप भरूंगा। जितने कवि हैं गृहस्थ अवस्था में, उनके एक न एक भजन देखो, इस तरह की भावनाएं देखो। मोह कब है साधना है, कब मैं साध स्वरूप करूंगा, मेरे कब हुए वादिन की सो घड़ी। ऐसे साध सुगुर कब मिले हैं, धन धन जैनी साध जगत के तत्व ज्ञान विलासी है। धारण की और चटाचटी अंतर की भावना को समझ पूर्वक वृद्धिंगत करो। सत्य विचार से ही संयम का भाव जगता है, सत्य विचार से ही संयम प्रकट होगा, और तत्व विचार से ही संयम दृढ़ होगा, और तत्व विचार से ही संयम पूर्णता की ओर जाएगा। बुद्धि पूर्वक प्रयत्न तो तत्व विचार आदि ही है। इसलिए ये पूजा कार्य करे भैया, क्या संयम तत्वों के परीक्षा पूर्वक निर्णय पूर्वक आत्मा परमात्मा के चिंतन से हो है। मैंने संयम भी बता दिया और संयम कैसे होता है ये भी बताया। विचारना भाई। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से कालो तो वाणी मस्तक सदा चेत हूँ धो।